Hello students, myself Ayushita. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our second part for chapter number 10. So क्या नाम था हमारे चैप्टर का? Say no to tobacco. टोबैको को नो कहना. इसमें हमने एक जो स्कूल था, एक क्लास था, उसका एक कन्वर्सेशन हमने पढ़ा था और उससे हमें पता चला था कि इन बैड हैबिट्स से मतलब गुटखा चबाना, तंबाकू चबाना एंड स्मोकिंग करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, किस तरह से क्या होता है और किस तरह से क्या हुआ था रिंकू के फादर के साथ. उनकी डेथ हो गई थी. क्योंकि वो क्या करते थे, गुटखा चबाते थे और गुटखा चबाने की वजह से उन्हें क्या हो गया था, गुटखा चबाने की वजह से उन्हें ओरल कैंसर हो गया था और उस ओरल कैंसर की वजह से उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी. क्या हो गई थी, डेथ. फिर वहाँ से सारे जो बच्चे थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रतिज्ञा ली, उन्होंने प्लेस किया कि हम कभी भी ऐसा गंदा काम नहीं करेंगे और जो हमारे आसपास करते हैं उन्हें भी हम क्या करेंगे, रोकेंगे, उन्हें मना करेंगे कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्टिविटीज. एक्टिविटी A. Write T for true and F for false statement. So here we have some statements. If the statement is true means अगर वो statement सही है then we write T. तो हमें क्या लिखना है, T लिखना है. And if the statement is false, अगर वो झूठ है, गलत है, तो वहाँ पे हमको क्या लिखना है, F लिखना है. So let's start. Rinku's father died of high fever. रिंकू के जो फादर थे वो मर गए थे. डाइड मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी. ऑफ हाई फीवर, बहुत ज़्यादा फीवर की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी. नो, उनकी मृत्यु तो ओरल कैंसर की वजह से हुई थी. सो दिस इज अ फर्स्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट, ही वॉज 53 years old. जो रिंकू के फादर थे वो 53 year old थे. नो, ही इज जस्ट 34 year old. So this is also a false statement. So here we write F. Next, chewing tobacco is related to cancer. Tobacco चबाना is related to cancer. ये कैंसर से related है, इसकी वजह से कैंसर हो सकता है. Yes, इसकी वजह से कैंसर हो सकता है. So this is a true statement. सीमा's teeth, सीमा जो थी उसके जो टिथ थे वो स्टेन, उसमें धब्बे बने हुए थे. एज शी डिड नॉट ब्रश दैम डेली, क्योंकि वो उन्हें रोज ब्रश नहीं करती थी, इस वजह से उसके टीथ पे स्टेन थे. नो, स्टेन किस वजह से थे, क्योंकि वो क्या करती थी, तंबाकू चबाती थी. तो यहाँ पे हम क्या है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ. जो स्मोकिंग है वो आपकी हेल्थ को इंजीरियस मतलब उसको रोग प्रॉब्लम में ला सकती है, उसको पीड़ित कर सकती है. यस, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. सो हियर वी फिल ऑल द स्टेटमेंट्स, वी रीड ऑल द स्टेटमेंट विच इज ट्रू एंड विच इज फॉल्स. नाउ बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नंबर 1, what are the evil effects of chewing गुटखा and smoking? स्मोकिंग करने के और गुटखा चबाने के क्या क्या एविल मतलब बहुत बुरे इफेक्ट्स हो सकते हैं. सो क्या क्या हो सकते हैं, इनसे हमारा क्या हो सकता है, हमारी जो लंग्स है, हमारी जो मसल्स है, उन पे ये क्या करता है, इफेक्ट करता है. और इसके साथ साथ इनसे क्या हो जाता है, कैंसर भी हो सकता है. सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. च्युइंग गुटखा एंड स्मोकिंग. स्मोकिंग यहाँ तक लिखना है, उसके बाद हम लिखेंगे इफेक्ट अवर लंग्स एंड मसल्स. ये हमारी लंग्स को और हमारे जो मसल्स होते हैं उन पे क्या करता है, इफेक्ट करता है. क्या करता है, इफेक्ट. एंड
they may cause, ये किसका कारण बन सकता है? कैंसर का कारण भी बन सकता है। तो ये हो गया इसका आंसर, यहां से ये यहां तक। ओके, जो एविल इफेक्ट है, मतलब जो बुरे इफेक्ट है, वो क्या क्या है? च्युइंग गुटखा चबाने से और स्मोकिंग करने से वो हमारे लंग्स को और मसल्स को इफेक्ट करेगी एंड दे मे कॉजेस कैंसर, वो कैंसर का कारण भी बन सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर 2, हाउ डिड रिंकूज फादर गेट कैंसर? रिंकू के फादर को कैंसर कैसे हुआ था? सो रिंकूज फादर, हम गेट को बना देंगे गॉट। रिंकूज फादर गॉट कैंसर बिकॉज, रिंकू के फादर को कैंसर हुआ था क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज बैड हैबिट। बैड हैबिट, क्या बैड हैबिट थी? ऑफ च्युइंग टोबैको, टोबैको चबाने की उनको एक गंदी आदत थी, उस वजह से उनको क्या हो गया था? कैंसर हो गया था। ये किसका आंसर लिखा हमने? क्वेश्चन नंबर 2 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हु च्यूज गुटखा इन द क्लास? क्लास के अंदर गुटखा कौन चबाता था? हु च्यूज? वेरी गुड, सीमा। सो इसका आंसर ये मैं यहाँ लिख रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये, सीमा च्यूज गुटखा इन द क्लास। जो सीमा थी वो क्लास के अंदर गुटखा चबाती थी। नेक्स्ट, नंबर 4 है, व्हाट डिड द स्टूडेंट्स प्लेस? स्टूडेंट ने क्या शपथ ली थी? सो इसका आंसर हम यहां से स्टार्ट करेंगे। द स्टूडेंट्स प्लेस्ड नेवर, इसके आगे यहां से नेवर टू च्वी गुटखा एंड टोबैको अगेन। कभी भी वो गुटखा और तंबाकू नहीं चबाएंगे, ये उन्होंने शपथ ली थी। तो हमारे जो 4 क्वेश्चंस थे उन सबको हमने आंसर कर लिए। नेक्स्ट एक्टिविटी 2, A, a pair of opposite words। ऑपोजिट वर्ड का एक पेयर, पेयर में क्या होता है? जोड़ा। इज गिवन, दिया गया है, एंड द ब्रैकेट्स, नीचे ब्रैकेट्स में हमें ऑपोजिट वर्ड का जो पेयर है वो दिया गया है। अगेंस्ट ईच ऑफ द सेंटेंसेस बिलो, सेंटेंस के साथ हमें क्या दिया गया है? ऑपोजिट वर्ड का पेयर दिया गया है। चूज द सुटेबल वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। जो वर्ड सुटेबल है उसको चूज करना है और ब्लैंक में फिल करना है। तो ए क्या है? सॉरी 1, स्मोकिंग इज ब्लैंक फॉर आवर हेल्थ। जो स्मोकिंग है वो हमारी हेल्थ के लिए क्या है? यूजफुल मीन्स उपयोगी, एंड हार्मफुल नुकसानदायक। जो स्मोकिंग है वो हमारे लिए यूजफुल है क्या? नो, ये हमारे लिए क्या है? हार्मफुल है, ये हमको नुकसान पहुंचा सकती है। नेक्स्ट, मोहन ब्लैंक हिज एल्डर ब्रदर टू हेल्प हिम विद हिज लेसन। जो मोहन है उसे क्या किया अपने एल्डर, एल्डर मीन्स क्या होता है? बड़े भाई को, टू हेल्प हिम उसकी मदद करने के लिए, इन हिज लेसन। अब वो बड़े भाई से रिक्वेस्ट करेगा या उनको ऑर्डर देगा?
वेरी गुड. जो एल्डर होते हैं हमारे उनसे हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं. तो हियर वी फिल रिक्वेस्ट. तो मोहन रिक्वेस्टेड हिज एल्डर ब्रदर, उसने अपने एल्डर ब्रदर से, अपने बड़े भाई से रिक्वेस्ट किया टू हेल्प हिम विद हिज लेसन. नेक्स्ट नंबर 3, नथिंग इज फॉर अ हार्ड वर्कर पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल. एक जो हार्ड वर्कर होता है, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, उसके लिए कुछ भी क्या नहीं है, पॉसिबल या इम्पॉसिबल. नथिंग इज इम्पॉसिबल. नथिंग इज इम्पॉसिबल. यहाँ हम फिल करेंगे इम्पॉसिबल. सो नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अ हार्ड वर्कर. एक हार्ड वर्कर के लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, वो कोई भी काम आराम से कर सकता है. नेक्स्ट नंबर 4, आई डोंट नीड मोर मिल्क. मुझे और दूध नहीं चाहिए. माई ग्लास इज ऑलरेडी. दूध नहीं चाहिए इसका मतलब क्या है, फिल्ड मीन्स भरा हुआ और एम्प्टी मीन्स खाली. अगर खाली होगा तो उसमें तो दूध डालना पड़ेगा, और वो फिल्ड है, वो भरा हुआ है, इसलिए उसको और दूध नहीं चाहिए. सो माई ग्लास इज ऑलरेडी filled. Number 5, we should blank be ready to help the weak students. हमें weak students की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए. Never means कभी नहीं, always means हमेशा. So हमेशा हमें ready रहना चाहिए या कभी ready नहीं रहना चाहिए. Very good. We should always, हमें हमेशा क्या रहना चाहिए, बी रेडी, तैयार रहना चाहिए. टू हेल्प, मदद करने के लिए. द वीक स्टूडेंट्स, वीक स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए. बी, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक प्रॉपर वर्ड्स. नीचे जो दिए गए हैं उन लेटर्स को हमको अरेंज करना है. किसके लिए, और उनसे क्या बनाना है, एक प्रॉपर वर्ड बनाना है. 1 इज डन फॉर यू, एक आपके लिए बनाया गया है. तो 1 देखो, HMUOT, इससे जो वर्ड बना वो है माउथ, मीन्स अपना जो मुंह होता है. नेक्स्ट TEHET, जो टी से स्टार्ट होगा, ऐसा कौन सा वर्ड हम इन लेटर से बना सकते हैं, we can make the word teeth. TEETH, teeth. Teeth means हमारे दांत. थर्ड NAIP, जो P से स्टार्ट होने वाली कौन सी वर्ड बना सकते हैं हम इससे, वेरी गुड, इट्स पेन. PAIN, पेन. नेक्स्ट LGUNS. सो L से स्टार्ट होने वाला कौन सा वर्ड हम बना सकते हैं, वी कैन मेक द वर्ड lungs. We can make the word lungs. So LUNGS, lungs. Next number 5, TCBCOAO. So which word we can make? We can make the word tobacco. So TOBACCO, tobacco. Tobacco means tambaku. Next activity, third. Look at the following questions taken from the lesson. Lesson से लिए गए कुछ questions हैं, वो हम देखते हैं. Are chewing of tobacco and smoking related to cancer? Tobacco और smoking जो है वो कैंसर से रिलेटेड है, yes or no? Yes. Chewing of tobacco and smoking related to cancer. Do you chew गुटखा? क्या तुम गुटखा चबाते हो? No.
I don't chew गुटखा. Next, do your teeth ache? क्या तुम्हारे दांतों में दर्द है? Yes, my teeth are ache. So they begin with the word like is, are, was, were, do, does, has, have, had, etc. So अब जो ये is, are, was, were, do, does, has, have, had ये है, ये क्या है? हमारा helping verb है. These questions can be answered with yes or no. जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनका जो आंसर होता है वो किससे देते हैं? या तो yes से या no से, जैसे हमने दिया यहाँ पे yes, no, yes. Therefore, they are sometimes called, इसलिए इन्हें क्या बुलाया जाता है? Yes, no type questions. इन्हें क्या बोला जाता है? Yes, no type question बोला जाता है. Look at the answers of the above questions. ऊपर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर देखते हैं. First, yes, chewing of tobacco and smoking is related to cancer. No, I don't chew गुटखा. No, they don't act. अब हम यहाँ पे no भी बोल सकते हैं और yes भी बोल सकते हैं. जो आपसे रिलेटेड है वो आप बोल सकते हो. ओके, नाउ आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. उससे पहले आपको क्या देखना होगा? अब हमने क्या किया, जब जो क्वेश्चन है वो किससे स्टार्ट हुआ? डू से स्टार्ट हुआ. तो उसके आंसर जहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब है उसको हमने उसकी जगह या तो हम यस लिखेंगे या फिर हम नो लिखेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है वो लिख देंगे एंड देन द हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब आगे आई है उस हेल्पिंग वर्ब को वापस लिख देंगे एंड देन द मेन वर्ब. ओके, अब यहाँ देखो, डू यू एक्सरसाइज डेली? क्या तुम डेली एक्सरसाइज करते हो? सो हम इस डू की जगह पहले हम लिख देंगे यस और इसके बाद हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? यू है. तो हम इस यू को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे. क्या कर देंगे? चेंज. क्या तो ये क्वेश्चन क्या है? क्या तुम डेली एक्सरसाइज करते हो? यस, हाँ मैं. तो मैं को हम बोलते हैं आई. क्या बोलते हैं? आई. यस, आई. उसके बाद जो मेन वर्ब है वो लिखेंगे हम एक्सरसाइज डेली. यस, आई एक्सरसाइज डेली. हाँ मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ या करती हूँ. नेक्स्ट है हमारा इज देयर अ ट्री इन योर स्कूल? क्या तुम्हारी स्कूल में कोई ट्री है? Yes, yes, there. जो is है इसको हम यहाँ लिखेंगे there is a tree in. इस योर को हम चेंज कर देंगे माई में. क्या तुम्हारी स्कूल में ट्री है? हाँ मेरी. तो मेरी में क्या आ जाएगा? माई. My school. Next, do you tell a lie? क्या तुमने झूठ बोला? No, you को चेंज कर देंगे I में. I do not. I do not tell a lie. Next, number 4. Is जयपुर द कैपिटल ऑफ राजस्थान? क्या जयपुर राजस्थान की कैपिटल है? यस, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान. हाँ, जयपुर राजस्थान की राजधानी है. नेक्स्ट,
आर यू एन ऑनेस्ट स्टूडेंट? क्या तुम एक ऑनेस्ट स्टूडेंट हो? यस, यू को चेंज कर देंगे आई में। यू को हमेशा हम किस में चेंज करेंगे? आई में। यस, आई एम। अब आर, यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं आर, और आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं एम। यस, आई एम एन ऑनेस्ट स्टूडेंट। हाँ, मैं एक ऑनेस्ट स्टूडेंट हूं। नंबर 6, हैव यू सीन एन एरोप्लेन? क्या तुमने एक एरोप्लेन देखा? यस, आई हैव सीन एन एरोप्लेन। अब जो हमने आंसर्स दिए हैं उसमें हमने क्या किया है? जो हेल्पिंग वर्ब है, जो आंसर है, वो हमने सबसे पहले किससे स्टार्ट किया? यस से और नो से। उसके बाद हमने क्या लगाया? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में भी हमने क्या किया? यू को हमने किस में चेंज कर दिया? आई में। किस में चेंज किया? आई में। और योर को वाई में चेंज किया। उसके बाद हमने क्या लगाई? हेल्पिंग वर्ब लगाई, और देन हमने मेन वर्ब लगाई। और उसके बाद जो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क था उसको भी हमने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। क्या कर दिया? रिमूव। तो इसी तरह से अगर आपको कोई हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हुए क्वेश्चन मिलते हैं तो आप भी उनका जो आंसर है वो यस और नो में दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 4th। You understand the chewing गुटखा and smoking are very bad of our health। आपको ये समझ आ गया होगा कि गुटखा चबाना और स्मोकिंग करना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, बहुत ज़्यादा बुरा है। सपोज योर अंकल, आपके जो अंकल है, अ फ्रेंड ऑफ योर फादर, जो फ्रेंड के जो फादर है वो अंकल ही बोलते हैं उनको, हैज दीज बैड हैबिट्स। अगर उनको ऐसी कोई बुरी आदत है, राइट डायलॉग ऑफ दैम ऑफ अबाउट 10 सेंटेंसेस। 10 सेंटेंस में आपको उनको बताना है कि आपको ये क्या करना है? छोड़ना है। वेयर यू आर एक्सप्लेनिंग, जहाँ पे आप क्या करोगे? एक्सप्लेन करोगे द बैड इफेक्ट्स ऑफ गुटखा एंड स्मोकिंग। स्मोकिंग का और गुटखा के जो बुरे इफेक्ट्स हैं वो आप उनको क्या करोगे? एक्सप्लेन करोगे टू योर अंकल, अपने अंकल को। A few opening sentences are provided to you for your help। अब हमको यहाँ क्या लिखने हैं? डायलॉग्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं हम यहाँ पे? डायलॉग, मतलब बातचीत जो होती है। मैंने आपसे क्या कहा, आपने वापस मुझे क्या रिप्लाई दिया, वो सब हम यहाँ देखने हैं। देखो, सबसे पहले आप बोलोगे गुड इवनिंग अंकल, हाउ आर यू। आप कैसे? सबसे पहले तो हम उन्हें अगर मिलते हैं तो हम उन्हें गुड इवनिंग बोलते हैं, और उनसे पूछा जाता है कि आप कैसे हैं। सो अंकल वापस रिप्लाई करते हैं गुड इवनिंग डियर, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट लेकिन आई एम फीलिंग अ लिटिल पेन इन माई चेस्ट। मेरी चेस्ट में मतलब मेरी छाती में मुझे क्या फील हो रहा है? दर्द फील हो रहा है। फिर आप वापस पूछोगे ओह व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? आपकी जो चेस्ट है उसमें दर्द क्यों हो रहा है? अंकल क्या वो रिप्लाई कर सकते हैं वापस? ये हो सकता है कि ये मेरे लंग्स में और मसल्स में दर्द कर रहा है। इट मे बी इन माई लंग्स। हो सकता है कि मेरे लंग्स का पेन है जो मुझे यहाँ पे चेस्ट में से फील हो रहा है। तो फिर वापस आप क्या रिप्लाई दोगे? क्या आप वापस पूछोगे आपकी लंग्स में पेन हो रहा है तो क्या आपको कोई बुरी आदत है? आई एम, अब आप छोटे हो तो आप पहले बोलोगे आई एम सॉरी टू से, मुझे सॉरी फील हो रहा है ये कहने में। यू हैव अ
हैव अ बैड हैबिट, आपको क्या है, एक बैड हैबिट है, किस चीज की। फिर अंकल बोलते हैं व्हाट, क्या। देन आप वापस क्या रिप्लाई दोगे कि आप क्या करते हो, गुटखा चबाते हो और स्मोकिंग भी करते हो। यू च्वी टोबैको, आप टोबैको चबाते हैं। एंड स्मोकिंग और आप स्मोकिंग भी करते हो। नेक्स्ट अंकल क्या रिप्लाई करते हैं, यस आई डू, हाँ मैं ऐसा करता हूँ। फिर आप वापस रिप्लाई करना कि वो जो है जो आप करते हो वो आपकी लंग्स पे, आपकी टीथ पे, आपकी मसल्स पे क्या करेंगे, इफेक्ट करते हैं। दीज affect our lungs, ये क्या करते हैं, आपकी लंग्स पे इफेक्ट करते हैं, टीथ पे इफेक्ट करते हैं, एंड और आपकी जो मसल्स है उसके ऊपर भी क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इस वजह से आपके चेस्ट में क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। फिर वापस अंकल क्या बोलते हैं, थैंक यू कि तुमने मुझे ये सब कुछ बता दिया। आई नेवर यूज दैम अगेन, मैं फिर से कभी भी इनका यूज नहीं करूंगा। इसमें हमने समझाया अंकल को कि इस वजह से हमारे क्या हो सकते हैं, मसल्स पे और टीथ जो है वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इस वजह से आपको ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, डायलॉग्स। नाउ एक्टिविटी 5A, राइट इन योर ओन वर्ड्स, आपको अपने खुद के वर्ड्स में लिखना है। एक पैराग्राफ ऑन द बैड इफेक्ट्स ऑफ टोबैको एंड सिगरेट, टोबैको और सिगरेट के जो बुरे इफेक्ट्स है उसके लिए आपको अपने वर्ड्स में कुछ एक पैराग्राफ लिखना है। ओके, नेक्स्ट बी, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उन्हें हम रीड करते हैं एंड कंप्लीट दैम, और उन्हें कंप्लीट करते हैं बाय एडिंग गुड हैबिट और बैड हैबिट इन द स्पेस प्रोवाइड। स्पेस जो दिया गया है उसमें आपको लिखना है वो गुड हैबिट है या बैड हैबिट। फर्स्ट, च्युइंग गुटखा इज अ, गुटखा चबाना क्या है, अ गुड हैबिट और अ बैड हैबिट। वेरी गुड, च्युइंग गुटखा इज अ बैड हैबिट, ये क्या है, एक बुरी आदत है। सेकेंड, वेकिंग अप अर्ली, जल्दी उठना, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, इज अ, सुबह के समय जल्दी उठना क्या है, इज अ गुड हैबिट, ये क्या है, एक अच्छी आदत है। नेक्स्ट नंबर 3, वॉशिंग हैंड बिफोर ईटिंग, खाने से पहले अपने हाथ धोना इज अ गुड हैबिट, वेरी गुड। सो यू हैव टू फॉलो द गुड हैबिट्स एंड, और जो बैड हैबिट्स है उनको छोड़ना चाहिए। नंबर 4, अब्यूजिंग अदर, दूसरे लोगों को अब्यूज करना इज अ बैड हैबिट, क्या है, एक बैड हैबिट है। नेक्स्ट, हेल्पिंग द नीडी इज वन, जो नीडी है, जो जरूरतमंद है उनकी मदद करना क्या है, एक अच्छी आदत है, क्या है, एक अच्छी आदत, तो इज अ गुड हैबिट, वो क्या है, एक गुड हैबिट है। नेक्स्ट, ड्राइविंग केयरलेसली, बिना ध्यान दिए ड्राइविंग करना इज अ बैड हैबिट। नेक्स्ट, वॉचिंग टीवी टू मच, बहुत ज्यादा टीवी देखना इज अ बैड हैबिट, वेरी गुड। नेक्स्ट, कमिंग टू स्कूल लेट जाना इज अ बैड हैबिट, ये एक बुरी आदत है। नेक्स्ट, कंप्लीटिंग होमवर्क रेगुलरली, लगातार अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट करना इज अ
good habit. Next, praying to God से pray करना is a good habit. ये एक अच्छी आदत है. तो अब जो सेंटेंस है हमारे पास 10, उसमें से जो हमने गुड हैबिट्स है वो आपको अपने अंदर डालनी है, और जो बैड हैबिट अगर आपके अंदर है तो उनको आपको क्या करना है, बाहर निकाल के फेंक देना है. अब ये देखो एक पोस्टर बना है 31 में वर्ल्ड नो टोबैको डे. जो 31 में आता है एवरी ईयर में, उस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड नो टोबैको डे. वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर हम लोग नो टोबैको डे को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. सो विद दिस आवर चैप्टर नंबर 10 is completed here. So what we learn in this chapter? The most important thing, we learn about the evil effects of chewing guttka and smoking tobacco. ऐसी बुरी आदतों को हमें क्या करना है, छोड़ देना है. और अगर हमारे आसपास भी कोई करता है तो उनसे भी हमें रिक्वेस्ट करनी है कि आप इन्हें क्या कर दो, छोड़ दो, और उन्हें इसके बुरे इफेक्ट्स के बारे में आपको क्या करना है, समझाना है. So fill your worksheet with help of this video. Thank you.